हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आपने न्यूमेरिकल किए थे दो, ठीक है। और कई बार न्यूमेरिकल कुछ अलग तरीके से आता है, जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसके अंदर एक सरफेस दे रखा है जो कि इमर्ज्ड है इनटू ए फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड सरफेस है एक, उसके बारे में पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है आपने, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सॉरी आप किसी भी मटेरियल का किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर उसने पूछ रखा है सेंटर ऑफ प्रेशर मींस एच बार निकालना है आपने, ठीक है। एच बार पूछ रखा है इसका। यहां पे तो कहीं इसका सेंट्रोइड होएगा इस जगह पे, ठीक है। सेंट्रोइड जो होता है 2/3 पार्ट होता है उसका, ठीक है। अब ये जो है यहां से लेकर यहां तक ये हाइट, ये इसकी सेंट्रोइड की हाइट है, मतलब यहां से ये पूरी बॉडी सेंटर हो सके। ये हाइट तो निकालनी आसान है, इसको बोलते हैं एक्स बार, ठीक है। हमेशा जो सेंट्रोइड सीजी होएगा, सीजी जो होता है उसको उस तक की हाइट ऊपर से फ्री सरफेस से, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से इस सेंट्रोइड की हाइट जो है सीजी की हाइट, उसको एक्स बार कहते हैं। और यहां पे कहीं इससे थोड़ा सा नीचे यहां तक क्या आएगा, इसकी हाइट आएगी जो कि आप बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, सीपी। ये वाला पॉइंट होगा सीपी। सीपी को जो उसकी हाइट होती है, उसकी डेप्थ होती है, उसको लिखते हैं एच बार से, एच बार, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन आएगा कि एच बार निकालिए, आपको ये एक्स बार दे रखा होगा, या एक्स बार भी कई बार क्वेश्चन में नहीं देता है, आपको जस्ट एक ट्रायंगुलर दे देगा, ट्रायंगुलर शेप दे देगा या रेक्टेंगुलर या कोई भी शेप दे देगा और उसकी हाइट बता देगा, उसकी डेप्थ बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जो है इसकी यहां से लेकर यहां तक ये डेप्थ दे रखी है आपको 3 मीटर्स, 3 मीटर दे रखी है ये। और ये भी दे रखा है आपको यहां से यहां तक, ये इसकी डायमेंशन ये भी दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर यहां से लेकर यहां तक की ये हाइट इसकी, मतलब कि इतनी बॉडी जो है आपकी इमर्ज्ड है 3 मीटर तक, ठीक है। और ये जो है आपकी हाइट ये भी दे रखी है इसकी, ठीक है। बेस भी दे रखा है, मतलब कि ट्रायंगुलर का, तो बेस कितना है 3 मीटर्स। देन अपने को गिवन क्या है, यहां से फ्री सरफेस भी दे रखा है आपको, ठीक है। सेंट्रोइड आपने निकालना है, इतनी चीजें आपको गिवन है। दो चीजें पूछ रखी हैं, सेंटर ऑफ सीपी पूछ रखा है कहां होगा, ठीक है। सीपी निकालो, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा अपने को। और अपने को सरफेस ग्रेविटी दे रखी है उसकी, ठीक है, मतलब कि आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है कि कितने न्यूटन फोर्स यहाँ जो है उसके ऊपर लगेगी, फोर्स भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टोटल मतलब कि प्रेशर कितना है जो कि सीपी के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो सीपी के ऊपर जो प्रेशर इफेक्ट करता है P इज इक्वल टू, वो कितना होता है इनटू एरिया इनटू एक्स बार। ये तो सिंपल है, ठीक है। प्रेशर जो अगर आपने निकालना है उसका फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इनटू ए इनटू एक्स बार। ए क्या है एरिया, ये क्या है स्पेसिफिक वेट, और एक्स बार क्या है सेंट्रोइड सीजी की हाइट, ठीक है। ये तो निकल जाएगा, मतलब कि इसके लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसके अंदर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं सबसे पहले। ए ट्रायंगुलर सरफेस हैविंग 3 मीटर विड्थ, विड्थ उसकी 3 मीटर है, ठीक है, एंड 3 मीटर हाइट, हाइट जो है वो भी 3 मीटर है, इज सबमर्ज्ड वर्टिकली इन एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे आप उसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है 0.8 दे रखी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये अपने को गिवन है। अब द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस इज अबव इट्स बेस एंड जस्ट टच द फ्री ऑयल सरफेस। जो उसकी एक वर्टेक्स है ये वाली, वो फ्री सरफेस को बिल्कुल टच कर रही है, कहते हैं, मतलब कि यहां से कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल टच कर रहा है ट्रायंगुलर जो है, ठीक है। तो कहते हैं अब क्या निकालना है, फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस ड्यू टू ऑयल प्रेशर, ठीक है, P निकालना है। ऑल्सो फाइंड द डेप्थ एट विच फोर्सेस एक्ट्स,
ये डेप्थ निकालनी है h बार, जिस पे सारी फोर्सेज एक्ट करेंगी, तो वो ये होगा Cp, ठीक है। नीचे वाला Cg पर नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है Cp पर करेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर। जहां पर सेंटर ऑफ प्रेशर पर सारी फोर्सेज एक्ट करेंगी, वो कितनी होगी, ओमेगा इंटू ए इंटू ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक वेट कितना, ओमेगा जो है वो कितना है यहाँ पे, स्पेसिफिक वेट ओमेगा इज इक्वल टू, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, सॉरी इनटू होएगा, ये गलत हो गया, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। एक्चुअल में ये फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूले के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है आपको, ये हर क्वेश्चन में आता है। किसी भी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो इज इक्वल टू क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब कि कौन सी ग्रेविटी, स्पेशल, स्पेसिफिक, कैसे निकलेगी, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ऐसे करके ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड की जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, उसको वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, तब जाके उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलती है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी लिक्विड, जिसकी अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, उसका स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय वाटर का स्पेसिफिक वेट, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तब जाके क्या निकलती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो कोई भी वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब मैंने क्या निकालना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू, देन ये जो है नीचे वाटर वाला, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ, ऐसे ये फार्मूला बना है ट्राई हुआ है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे इसके अंदर चैप्टर के अंदर बहुत बार यूज होगा, ठीक है। आपको स्पेसिफिक वेट उसका बार बार निकालना पड़ेगा। अब ध्यान दो, जब मैंने, अब मेरे पास P निकालना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, तो ओमेगा होना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, आपको पता है 1000 इंटू 9.81, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये ग्रेविटी है, G ये डेंसिटी है, रो इंटू G ये क्या होता है, इज इक्वल टू वेट, जो आपका फ्लूइड का वेट होता है, स्पेसिफिक वेट, रो इंटू G, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ठीक है। ऐसे करके आप उसका स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हो। तो ग्रेविटी कितना रहता है हमेशा 9.81, और डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1000, ठीक है। मतलब कि 1000 जो लीटर है पानी जो है, जो 1 मीटर क्यूब के अंदर आ सकता है, तो 1000 इसकी डेंसिटी और 9.81 इसकी ग्रेविटी है, इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, ये कितनी दे रखी है आपको, 0.8, ये दे रखा है आपको न्यूमेरिकल में, ठीक है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इसका स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड मिल जाएगा 7848, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, फोर्स बन गया, ठीक है। कितनी फोर्स है ये, सॉरी स्पेसिफिक वेट है, मीटर पर मीटर क्यूब आएगा, 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना वेट है, उसके ऊपर 7848 मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहां से आप स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हो, इसका स्पेसिफिक वेट आ गया आपके पास।
अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब इसके अंदर इसने क्या पूछ रखा है, प्रेशर टोटल, ठीक है। ओमेगा आपको क्यों निकालना पड़ा, स्पेसिफिक वेट क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर आपको पूछ रखा था, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या यूज होगा, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर। पहले मैंने ये फार्मूला लिखा था, इसके अंदर जो जो चीजें मेरे को चाहिए वो मैं निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैंने ओमेगा निकाला, कितना क्या था, 7848 न्यूटन। उसके बाद आपका क्या आ गया, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप, या ट्रायंगल लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या फार्मूला होता है, हाफ ऑफ विड्थ इनटू जो उसकी हाइट है h, ठीक है, हाफ ऑफ विड्थ इनटू हाइट। अगर ये रेक्टेंगल होता, रेक्टेंगल के लिए आप फॉर्मूला लगाते हो विड्थ इनटू हाइट, v इनटू h, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये ट्रायंगुलर आता है, ठीक है। तो उसका हाफ होता है, हाफ ऑफ विड्थ इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो विड्थ कितनी है यहाँ पे, हाफ ऑफ 3 इंटू 3 के लिए आपका क्या है, टोटल एरिया है। एरिया इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2 और एरिया इज इक्वल टू 4.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपका क्या आ गया, ये एरिया आ गया, ठीक है, 4.5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया पर यहां पे लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, ये भी एरिया भी हो गया, ये भी आ गया, ओमेगा भी आ गया, एरिया भी आ गया। और नेक्स्ट क्या है, एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक इसकी सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप किसी भी रेगुलर शेप की निकाल सकते हो। रेगुलर शेप मतलब कि कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की सीजी निकालनी हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पे ये पूरा कंसंट्रेट हो जाएगा। तो रेक्टेंगल जैसे ये बोर्ड है, ये सरफेस है, इसको कौन से पॉइंट पे आप बिल्कुल कंसंट्रेट कर सकते हो, कहां पे जाके पूरी बॉडी मेरी एक उंगली के ऊपर खड़ी हो सकती है, अगर उसके अंदर इतना एफिशिएंसी हो। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे इसकी डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये वाला इसका सेंटर पॉइंट जो है, ये क्या है, इसका सेंट्रोइड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे ये पूरी बॉडी कंसंट्रेट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपका कोई, मैंने आपको पिछले पहले वाले, इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई सर्कुलर बॉडी है तो सर्कुलर बॉडी का कौन सा पॉइंट होगा जिसके ऊपर वो कंसंट्रेट हो जाएगी, उसका सेंटर, ठीक है। ऐसे ही रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, 2/3 ऑफ इट्स हाइट, ठीक है, 2/3 हिस्सा उसकी हाइट का क्या होता है, वो जितनी उसकी हाइट है उसका 2/3 हिस्सा अगर अपन निकाले तो वो क्या आ जाएगा, उसका सेंट्रोइड आ जाएगा। देन x बार इज इक्वल टू CG ऑफ ट्रायंगल, जहां CG सेंट्रोइड लिख सकते हो, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x बार। x बार निकाल लिया ना अपन, सेंट्रोइड जो CG है वो क्या है, x बार के बराबर है, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इनटू हाइट। हाइट कितनी है, 3 मीटर, 2/3 हिस्सा ऑफ 3 मीटर। ऐसे आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 मीटर फ्रॉम फ्री सरफेस, 2 मीटर फ्रॉम फ्री सरफेस। जो हिस्सा जहां से ये त्रिकोण है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है, इस हिस्से में मटेरियल कम है, इस हिस्से में मटेरियल ज्यादा है, ठीक है। तो CG हमेशा जो फ्री सरफेस है उससे 2 मीटर दूर रहेगा, और जो इसका ये वाला सरफेस है इससे 1 मीटर दूर रहेगा। अगर ये ट्रायंगल उल्टा होता, ऐसे होता, तो आपको इसका CG निकालना पड़ता। तो CG कैसे निकलता, सेम टू सेम आप क्या करते, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, 2 मीटर आ जाता। लेकिन 2 मीटर वो कहां से होता है, इसके इस वाले हिस्से से 2 मीटर होता, मतलब कि यहां पे बनता। अगर ये सरफेस उल्टा होता तो ऐसे करते आप। अब ये सरफेस सीधा है तो अपन ने उल्टा लिखा है इसको, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया आपका, इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर आपका क्या आ गया,
सेंट्रॉइड से x बार आ गई, ठीक है। अब आप ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे। सबसे पहले ये w की वैल्यू है ओमेगा की, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। दूसरी ये किसकी है, एरिया, ये है आपका एरिया इज इक्वल टू इतना, ठीक है। और ये क्या है आपकी x बार इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देता हूं मैं फॉर्मूला के अंदर। मेरे को P निकालना है, फोर्स कितनी लग रही है, प्रेशर कितना लग रहा है टोटल CP के ऊपर। देन प्रेशर इज इक्वल टू 7848 इंटू एरिया कितना 4.5 इंटू x बार कितनी 2 इज इक्वल टू प्रेशर कितना आ गया आपका 2 न्यूटन, ठीक है, 70,632 न्यूटन। या इसको किलो न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करना चाहूं तो 70.632 किलो न्यूटन, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। किलो न्यूटन के अंदर भी कन्वर्ट करके आप इसको लिख सकते हो। ये आपका आंसर आ चुका है, पहला आंसर। यहां से इसका कुछ नहीं करना अपने, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता था इसके अंदर, कहते एच बार निकालो, ठीक है। पी आपका फाइंड आउट कर लिया आपने, पी प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है जो सीपी के ऊपर इफेक्ट कर रही है। सीपी के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है 70.632 किलो न्यूटन। इस पॉइंट को इतनी फोर्स हिलाने की कोशिश करिए, इतनी फोर्स उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी, ठीक है। सीपी कितनी है, अब अपन सीपी निकालना है इसके अंदर। सीपी को अपन किससे लिखते हैं, किससे भी नोट करते हैं, एच बार से। देन एच बार इज इक्वल टू, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, आईजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आईजी डिवाइडेड बाय A into x bar, A into x bar plus x bar। ये फार्मूला था h बार निकालने का, Ig डिवाइडेड बाय A x बार प्लस x बार, ये फार्मूला है। इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये निकालना है सबसे पहले। और दूसरा क्या है आपको, और क्या चाहिए इसके अंदर, एरिया चाहिए। एरिया आपने 4.5 पहले निकाला था, एरिया पूरा इसका ट्रायंगल का, ठीक है। एक्स बार आपने निकाल रखा है पहले ही, 2 मीटर आ चुका है, ठीक है, तो एक्स बार भी चाहिए। बाकी सारी चीजें आईजी निकालना है अब, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईजी इज इक्वल टू फॉर ट्रायंगल, जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के लिए आईजी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट का क्यूब डिवाइडेड बाय 36। ये आईजी निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट का क्यूब डिवाइडेड बाय 36। ऐसे करके आप इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सिर्फ ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। सबके बारे में बताऊंगा, पहले अपन ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अब बेस आपको आईजी निकालना है, आपको आईजी चाहिए, एरिया चाहिए आपने पहले निकाल लिया, एक्स बार चाहिए आपने पहले निकाल रखा है, ठीक है। तो बेस कितना है आपको 3 मीटर इनटू हाइट कितनी है 3 मीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय 36, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। यहां से आपका आईजी कितना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा आपका इज इक्वल टू, ठीक है। ये अपन सिंपल इसको यहां से सॉल्व भी कर सकते हैं और इसको ऐसे ही आगे भी लेके जा सकते हैं। यहां से सॉल्व कर देता हूं मैं, 27 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। यहां पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहां तक इसको सॉल्व कर लिया मैंने। जो IG है वो कितना आ गया आपका 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको ऐसे ही रख लेते हैं क्योंकि अभी ये फॉर्मूला के अंदर पुट करना है मैंने, तो वहां पे जाके इसको काट लेंगे, ठीक है। देन अब अपने पास IG भी आ गया इस फार्मूला के लिए, ठीक है। फार्मूला अपन ये वाला पुट करना है,
इसके लिए क्या क्या चाहिए, IG चाहिए, मैंने निकाल लिया, A x बार चाहिए निकाल रखा है, x बार चाहिए निकाल रखा है, ठीक है। देन h बार इज इक्वल टू IG कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय एरिया 4.5 इनटू x बार कितना था आपका 2 मीटर प्लस 2 मीटर, ठीक है। ये आपस में ऐसे है, ठीक है। अब इसके डिवाइड में 1 है तो ये ऊपर जाके इसके नीचे रह जाएगा, ठीक है। देन आप इसको सॉल्व करते हैं, जो आपका यहां से h बार आ जाएगा वो कितना आएगा टोटल, जब आप इसको प्लस करेंगे सॉल्व करके 2.25 मीटर। h बार इज इक्वल टू 2.25 मीटर। आप इसको कैल्सी से सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, आपको कैल्सी अलाउड है पेपर के अंदर लेके जाने के लिए, ठीक है। कैल्सी से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो आप, बहुत ही छोटी डेरिवेशन है, ठीक है, सिंपल है, लेकिन अगर आप इसको कैल्सी से करोगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। देन h बार कितना आ जाएगा जब आप इस न्यूमेरिकल को ऐसे यहां से सॉल्व करोगे, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2.25 मीटर। इट मींस x बार मतलब के सेंट्रॉइड, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये कितना है आपका 2 मीटर है यहां से, लेकिन Cp जो कि इससे नीचे होता है हमेशा, यहाँ पे पूरा प्रेशर जो है वो इफेक्ट करता है, जिस पॉइंट के ऊपर सारा प्रेशर इंटेंसिटी वर्क करती है वो कितना है 2.25 मीटर। इट मींस Cp इज इक्वल टू 2.25 मीटर। ये 0.25 मीटर ज्यादा है Cg से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 0.25 मीटर ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही ये न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व कर दिया है, ये आंसर है आपका फाइनल आंसर। अब दो आंसर निकालने थे, एक तो प्रेशर निकालना था, प्रेशर कितना आ गया 70.632, और एक आपने निकालनी थी Cp, सेंटर ऑफ प्रेशर कितना है जो फ्री सरफेस है उससे, वो भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या आता है, कई बार क्वेश्चन चेंज कर देता है। अब इसके अंदर चेंज क्या करेगा, ध्यान देना, आपको सिर्फ ये वाली शेप में चेंज आएगा, ठीक है, इस शेप को चेंज कर देगा। अब जैसे उसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या किया उसने, एक सर्कुलर सरफेस दे दिया अपने को, ठीक है, सरफेस कौन सा है वो सर्कुलर है, ठीक है, और उसका डायमीटर दे दिया 4 मीटर। अब क्या है यहाँ पे सर्कुलर सरफेस है और वो भी वैसे ही टच में था, ठीक है, या तो वो टच में होगा, बिल्कुल टच में ऐसे, ठीक है, सर्कुलर सरफेस बिल्कुल फ्री सरफेस के टच में है। अब अगर आपको डायमीटर दे दिया इसका 4 मीटर, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि बताइए इसका जो आपका P है, प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है, और Cp कितना है। बहुत ही आसान है निकालना, ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स को करना बहुत आसान है। इसके अंदर एक तो आपको Ig दिया होता है, Ig चाहिए ना यहाँ पे आपको डेप्थ निकालने के लिए। सबसे पहले तो प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है, प्रेशर इंटेंसिटी निकालने के लिए ओमेगा आपको सेम ही है, ओमेगा निकाल लोगे, ठीक है। आपको अगर इसका स्पेसिफिक वेट दे रखा है इस फ्लूइड का जो इसके अंदर है, तो उससे आप ओमेगा निकालोगे। ओमेगा कैसे निकालोगे, ओमेगा इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर विच इज 1000 into 9.81 into स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ गिवन लिक्विड। जो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.80 दे रखी हो सकती है, 0.9 दे रखी हो सकती है, 0.7, ठीक है। तो उससे उसका स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट हो जाएगा। स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट करके एरिया कैसे निकालोगे, सर्कुलर है तो एरिया निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। एरिया निकाल लोगे पाई d स्क्वायर करके, ठीक है, पाई डिवाइडेड बाय 2 जा करके, ठीक है। x बार जो है वो कितना है आपका, x बार यहाँ पे कितना आएगा डायमीटर का हाफ ऑफ d, ठीक है। जैसे 4 मीटर डायमीटर है तो 4 डिवाइडेड बाय 2 मीटर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से x बार आ जाएगी। देन x बार निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तीनों चीजें इसके अंदर पुट करोगे फार्मूला के अंदर, प्रेशर इंटेंसिटी आ जाएगी। उसके बाद दूसरी क्या चीज आपने फाइंड आउट करनी है, h बार निकालना है। h बार इज इक्वल टू Ig डिवाइडेड बाय ax बार प्लस x बार। यहाँ पे Ig जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ये कैसे फाइंड आउट होगा, सर्कुलर बॉडी है तो आपको बताया था पाई d की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64। ये क्या फार्मूला है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया निकालने का फार्मूला है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग एक लाइन खींच दी, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। ऐसे करके आप यहां से IG निकालोगे। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जो आपको शेप दे रखी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालते हो, IG कैसे निकालते हो, वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको पहले उसका रेक्टेंगल का बताया था, अब आपका सर्कुलर बॉडी का है तो ऐसे निकालोगे उसका, ठीक है। उसके बाद आपने सारी वैल्यूज सेम पुट करनी है। IG यहाँ पे पुट कर दोगे, एरिया पूरा सर्कुलर बॉडी है तो एरिया निकालोगे, उसको यहाँ पे पुट कर दोगे। x बार जो मैंने आपको बताई दिया डायमीटर का हाफ होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा IG आ जाएगी, ठीक है। ऐसे IG निकाल लोगे आप इस वाले क्वेश्चन के अंदर। कई बार क्या करता है वो सर्कुलर सरफेस जो है उसको बिलो द फ्री सरफेस, टच में नहीं है सरफेस के, ठीक है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे x बार निकालने में दिक्कत आएगी, एरिया सेम है, x बार जो है वो डिफरेंट आएगी, IG भी सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम फार्मूला लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज कहां आएगा, x बार निकालना। अब अगर उसने कह दिया कि 4 मीटर बिलो है फ्री सरफेस से, 4 मीटर नीचे है, तो इसका डायमीटर कितना था, टोटल 4 मीटर, उसका हाफ कर लिया मैंने यहाँ पे, ये रेडियस बन गई इतनी 2 मीटर। 2 मीटर तो ये वाला डिस्टेंस हो गया CG का सर्कल से। उसके बाद फ्री सरफेस से इसका डिस्टेंस हो गया 4 मीटर, 4 + 2 = 6 मीटर। इट मींस जो x बार है वो कितना आ गया, x बार = 6 मीटर्स। ऐसे करके आपका x बार निकालोगे, बाकी सारा फार्मूला सेम लगेगा, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल्स इसके करके देख लेना, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।